कानपुर से खबर, जहां पर सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर आज फैसला आ सकता है। महिला का घर जलाने के मामले में आज एमपी एमएलए सेशन कोर्ट फैसला सुना सकती है। इस समय की ताजा जानकारी जो है वो ये है कि इरफान सोलंकी का भाई रिजवान सोलंकी कोर्ट पहुंच चुका है और कड़ी सुरक्षा में समाजवादी पार्टी का ये विधायक इरफान सोलंकी भी अब जल्द ही महाराजगंज जेल से कानपुर लाया जा रहा है। इस मामले में इरफान सोलंकी के साथ कुल मिलाकर 12 आरोपी हैं और आरोप इन पर 7 नवंबर को जाजमऊ इलाके में रहने वाली एक महिला के प्लॉट पर कब्जे की नीयत से घर में आग लगाने का है। 8 नवंबर को इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आज अगर इरफान सोलंकी को 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। खबर कौशांबी से है, जहां पर दहेज हत्या के आरोपी ससुर समेत 3 की लाखों की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद सराय अकील पुलिस ने जुगराजपुर गांव के रहने वाले शिवमूर्त शुक्ला और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क कर दी। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता को फांसी लगाकर मारने का आरोप था और इस मामले में पुलिस ने घटना के बाद पति को भी गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया था। लेकिन ससुर के साथ 3 आरोपी फरार चल रहे थे। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद तीनों आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर डाली। पति को अरेस्ट करके न्यायालय भेजा गया था। शेष ससुर शिवमूर्त शुक्ला, जेठ जितेंद्र शुक्ला और जेठानी तब से लगातार फरार चल रहे थे, जिनके विरुद्ध नियमानुसार NBW और 82 की कार्रवाई की गई थी। 82 के चस्पा होने के बाद 1 महीने तक भी ये न्यायालय में नहीं हाजिर हुए, जिससे इनके विरुद्ध 174A का मुकदमा दिनांक 13/3/24 को कायम कराया गया था। प्रयागराज से खबर, जहां महिला की संदिग्ध हालत में मौत के बाद हंगामा हुआ। महिला के परिवार की तरफ से हंगामे की जानकारी। महिला के परिजनों पर ससुराल वालों को घर में बंद करके आग लगाने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घर में लगी आग से रेस्क्यू करके 5 लोगों को बचाया। तलाशी के दौरान घर से महिला की सास ससुर के शव बरामद हुए। दोनों की मौत आग लगने की वजह से हुई है। महिला की संदिग्ध मौत के बाद ही ससुराल और मायके के पक्ष, दोनों भी पक्षों के बीच में टकराव चल रहा था। इस बीच मायके के पक्ष के लोगों पर ससुराल पक्ष के घर में आग लगाने का आरोप लगा। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस वहाँ से 3-4 आई, एक लेडीज आई, 3 जेंट्स आए। उसके बाद आए, देखा लाश, और उन लोग तब में आ चुके थे। मारपीट चालू हो गया। मायके वाले आए, मारना पीटना, भतीजे को, भाई को, हम लोग को मारना चालू हो गया। बचाने में भी मार खा गए। तो पुलिस वाले से कह रहे भैया फोर्स बढ़ाओ जल्दी से, मार रहे हैं तो कुछ बचाओ। तो वो लाश निकालने के लिए ऊपर चले जा रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं। उसके बाद नीचे आए, हमको भाई फोर्स बढ़ाओ, इन लोग मार रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, कुछ बचाओ। तो उन्होंने कोई सहायता इसी हमारी नहीं की। पुलिस वाले के आने के पहले उनके ससुराल वाले आके इतना ईटा पत्थर चलाए, कुर्सी मारे, एसी तोड़े, फ्रिज तोड़े, पूरा घर तोड़ने के बाद और माँ बाप को इतना मारे सर में कि माँ बाप उठ नहीं पाए, घर से निकल नहीं पाए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, घर के अंदर पेट्रोल गैलन में लिए थे पेट्रोल, पूरा नीचे से आग लगाते हुए, दूसरे मंजिल से लगाते हुए नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद शटर बंद कर दिया और उनके फैमिली में पूरे परिवार थे घर के अंदर। हमने इनका बगल वाले का शीशा तोड़ के उनकी बेटी को, उनकी चाची को बचा लिया, उनकी माँ बाप को नहीं बचा पाए। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहाँ से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। वह फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के और उसकी मदद से
आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद लगभग 3 बजे जब उस घर की पूरे मकान की सर्च की गई तो उसमें 2 डेड बॉडीज़ मिली, जिसमें एक राजेंद्र केसरवानी जो कि लड़की का ससुर है उसकी थी, और एक शोभा देवी जो लड़की की सास है उसकी बॉडीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं। इन बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए SRN हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में थाने से चंद कदम की दूरी पर सोमवार देर शाम राजेंद्र केसरवानी की बहू अंशिका केसरवानी ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर दी, और इस बात की सूचना जब उसके मायके वालों को मिली जो कि झलवा में रहते हैं धूमनगंज थाना क्षेत्र में, तो वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर ससुरालियों और मायके पक्ष के लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो मायके पक्ष के लोग थे उन्होंने घर को आग के हवाले कर दिया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो घर है ये 4 मंजिला मकान है, ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 और फ्लोर है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि सेकंड फ्लोर से लेकर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, और जिसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहाँ पर काबू पाया, लेकिन इस मामले में मृतका अंशिका के ससुर राजेंद्र केसरवानी और सास शोभा केसरवानी को नहीं बचाया जा सका। उनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, और इसके साथ ही साथ 2 महिलाएं जो है लवली और शिवानी की, लवली जो है वो राजेंद्र केसरवानी जो मृतक हैं उनके भाई की, छोटे भाई की पत्नी है, जबकि शिवानी उनकी बेटी है। तो 2 घायल हो गए हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। तो फिलहाल जो मायके पक्ष के लोग हैं वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे थे कि दहेज को लेकर प्रताड़ना की जा रही थी, लेकिन जो परिजनों का आरोप है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मायके पक्ष वालों ने जिस तरह से यहाँ पर उत्पात मचाया, जिस तरह से यहाँ पर आगजनी की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बड़ी घटना हुई है। और अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जो मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा गया है, और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में सभी लोगों में शोक की लहर है, और इस पूरे वारदात को लेकर भी लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना होने से बच सकती थी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।